अखिलेश जी ने कह ही दिया कि जो मन में आए वो करना आप लोग, और वो कह रहे हैं कि आप कभी जीत नहीं पाओगे मिल्कीपुर, वो लिख के दे रहे हैं आपको सनद। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी हताशा में है हम्म। और अपनी हार को पुख्ता कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को ये लाइसेंस देते हुए कि अगर परिणाम विपरीत आता है या मनानुकूल जी। स्थिति नहीं रहती है तो गन पॉइंट पे आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र और मूल व्यवहार है उससे इतर व्यवहार करना पड़ रहा है, इनको शांति व्यवस्था बनाए रखनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी जो है विद इन द पार्टी वो दिखाई दे रही है, और लगातार हार ने, लगातार होती हार ने इनको समाजवादी पार्टी सदैव भारतीय जनता पार्टी। अभी गौरव जी को बोलने दीजिए ना जगदीश भैया, अभी आप जब बोल रहे थे तब उन्होंने नहीं रोका टोका। सुनील जी हताशा निराशा की बात ना करें। अरे समाजवादी लोग उनका पक्ष आने दो, फिर आप काउंटर करिएगा सर। हटाने के लिए तैयार बैठे सर, हताश ये लोग। अभी रुक जाइए, एक बार तो कम से कम बात आ जाए सबकी, फिर बाद में आप लोग एक दूसरे पर तलवार खींचते ही हो। ठीक है गौरव जी, कंप्लीट करें। देखिए जगदीश जी की बेचैनी ही बता रही है सुनील जी अब समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। ये अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय अलोकतांत्रिक चाल चरित्र की बात कर रहे थे, तो क्या अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने 37 सीट जीती थी क्या? क्या भ्रष्टाचार करके, ईवीएम को हैक करके 37 सीट जीती थी क्या उत्तर प्रदेश में? इस तरह की मीठा मीठा पेट के अंदर और कड़वा कड़वा बाहर, जब जनता की अदालत में आप हार जाते हैं तो इस तरीके से दोषारोपण करते हैं। अरे मिल्कीपुर में खुल के चुनाव लड़िए, इस तरह के बयान आप क्यों दे रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश को फिर उसी अपने गुंडा राज में क्यों ले जाना चाहते हैं? अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में आप क्यों हथियार देना चाहते हैं इस तरह से कि आपके अनुकूल फैसला ना हो, पूरे उत्तर प्रदेश को जला दीजिए? ये बता रहा है, बिना सुप्रीम कोर्ट के बता रही है कि समाजवादी पार्टी पहले ही हार मान चुकी है। जगदीश जी, समाजवादी पार्टी पहले ही हार मान चुकी है, इसलिए इस तरह के कुत्सित बयान दे रही है। मुझे लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और मिल्कीपुर आप ये सुन लीजिए, आप निश्चित रूप से हारने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार की जीत वहां पर होगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां जीतेगा। जी, औचित्य क्या है गौरव जी कि आप कहोगे हम नहीं कहेंगे? गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए सुनील जी, ये ईवीएम का राग अलापेंगे, लंबे समय से सत्ता से दूर हैं। सोरोस के यहाँ से जो आदेश आता है उसका ये पालन करते हैं और उसका गाना गाना शुरू कर देते हैं पूरे देश में, भोपा लेकर के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ईवीएम की मलाई ये चाट रहे हैं तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में। वहां ईवीएम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी ईवीएम का गाना गाना है क्योंकि वहां से आदेश आया था, उसके अनुसार इनको काम करना है। इनको नैरेटिव खड़ा करना है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र के वो डीप स्टेट वाले जो रखवाले हैं जो दुनिया भर के लोकतंत्र को गिराते हैं, जहां की देशों के अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते हैं, वो संचालित करेंगे भारत में आकर के कि भारत में सरकार किसकी होनी चाहिए। वो 7,000 करोड़ पेनिट्रेट करेंगे भारत के अंदर और कहेंगे कि मोदी को सत्ता में वापस नहीं आने देना है, इसके लिए हम पैसा भेज रहे हैं। तो उसके एजेंट के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं देश में, इसलिए ये ईवीएम गाना गा रहे हैं। इनको जनता के बीच में जाने से कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो अन्य कोई भी मुद्दा हो, ये जनता के बीच में नहीं जाएंगे, वहाँ काम नहीं करेंगे, सड़कों पर काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब ये चुनाव हारेंगे तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ेंगे और ये चाहेंगे कि विदेशी शक्तियां भारत में आकर के भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करें, तोड़े, बर्बाद करें। ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया गया, जैसे अन्य देशों में, सीरिया में हो रहा है, दुनिया भर के एजुकेशन हो रहे हैं, वो डीप स्टेट के एजेंट के रूप में लोग काम कर रहे हैं। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, शायद इनको पता भी नहीं होगा, शायद प्रवक्ताओं को पता भी नहीं होगा किस तरीके से इनकी पार्टी ऑपरेट कर रही है। और जो आता है आदेश एक सुर में सारे छोटे दल भी। एक बात और आ रही, गौरव भाई एक जल्दी से 10 सेकंड में ये बताइए, एक बात और आ रही है कि मिल्कीपुर के जो मूल विषय हैं, मूल मुद्दे हैं, उन पर चर्चा नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम होगा। ये कांग्रेस ने आवाज उठाई जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कुछ लोग, वही करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास पर चलने वाली सरकार है। लेकिन अगर कोई तुष्टीकरण का कारोबार करेगा, केवल मुस्लिम 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 करेगा और उसी के सामने सब कुछ देश की संप्रभुता को गिरवी रख देगा,
तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित के मुद्दों के साथ समझौता नहीं करेगी, राष्ट्र की संस्कृति के साथ समझौता नहीं करेगी, उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देगी, चाहे वो अयोध्या हो और चाहे वो संभल हो, चाहे काशी हो और चाहे प्रयागराज हो। ये बात बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट बिठा लेनी चाहिए।